अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में आपको तफसील बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दो तरह के माइक्रोमीटर हैं। आप अगर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये जो इसका एक राउंड है ये 0.50 mm का है। और इस माइक्रोमीटर में आप अगर नंबरिंग देखें तो इन दोनों का नंबरिंग में फ़र्क है। यानी ये माइक्रोमीटर 0.01 mm से लेके 25 mm तक का डाया को नाप कर सकती है। इसकी लिखाई जो है इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 0 से शुरू होता है और यहाँ पे 100 पे ख़त्म हो रहा है, और यानी 1 mm पे यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन इस माइक्रोमीटर में, जो कि आमतौर पे यही माइक्रोमीटर मार्केट में दस्तयाब है, इस माइक्रोमीटर में यहाँ 0 से शुरू होगा और यहाँ पे आप जो दोबारा 0 आएगा इस पे 50 होता है, यानी 0.50 mm यहाँ पे हो रहा है। इसको 2 राउंड आप करेंगे तो यहाँ पे 1 mm मुकम्मल होता है। और इस माइक्रोमीटर में 1 राउंड पे ही 1 mm मुकम्मल हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 से शुरू है और अगर आप इसे घुमाते हैं, यहाँ पे देखें ये 1 mm मुकम्मल हो चुका है। नीचे वाली लकीर जो है वो 1/2 mm की है, ऊपर वाली लकीर जो है वो 1 mm की है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसे रैचेट नॉब कहते हैं, और ये जो हिस्सा ये घूम रहा है ये थिम्बल है, और इसके नीचे जो आप ये लकीरें देख रहे हैं छोटी छोटी, इसे स्लीव कहते हैं। ये जो नॉब आप देख रहे हैं ये लॉक है। इसे हम लॉक करने के बाद अगर इस रैचेट को घुमाएंगे तो ये हमारा स्पेंडल मूव नहीं होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को नाप करते हैं तो उसके बाद हम इसे लॉक कर देंगे तो हमारी ये चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, वो डाया या वो नाप जो है हमारे पास यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये हिस्से को स्पेंडल कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को एनविल कहते हैं, इसे फ्रेम कहते हैं। ये हिस्सा जो है इसे ये स्लीव कहलाता है। इसे मेन स्केल भी कहा जाता है, और इसे आप रोटेटर स्केल भी कह सकते हैं, और इसे थिम्बल भी कह सकते हैं। इसमें एहतियात ये करना है दोस्तों कि ये माइक्रोमीटर बहुत ही नाजुक होता है। इसे बहुत ही आराम के साथ रखना है और बहुत ही आराम के साथ उठाना है। इसे झटके से ना रखना है ना उठाना, उस सूरत में आपका माइक्रोमीटर ख़राब हो सकता है। और जब भी इसका इस्तेमाल करें, इसे खोलना हो या बंद करना हो, तो उस सूरत में आप इस रैचेट नॉब का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ के कभी ना घुमाएं। इससे घुमाने से जो है इसका 0 आउट हो सकता है और आपका ये ख़राब हो सकता है। ये देखें, यहाँ पे मामूली से आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये पुरानी माइक्रोमीटर है, मेरे अपने इस्तेमाल की है, इस वजह से मामूली सा चाल इसमें किसी किसी टाइम पे आ जाती है। बहरहाल, अगर आपको जो माइक्रोमीटर परचेज़ करना हो तो उस सूरत में आप सबसे पहली जो चीज़ देखेंगे वो इसका सेटिंग देखेंगे कि ये जो है आपका 0 ज़रा सा भी आउट ना हो। और आप कोशिश करें कि इस तरह का माइक्रोमीटर लेने का, ये इस तरह के नंबरिंग वाले, यानी 1 से 100 तक का नंबर वाला माइक्रोमीटर आप लें तो इसमें आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाती है। जैसा कि यहाँ देखिए 0 से शुरू है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 0 पे दोबारा 100 हो जाता है। इसमें अगर हम घुमाते हैं तो इसमें 1 राउंड पे 0.5 mm है, उसमें 1 राउंड पे पूरा 1 mm है। ये देखें, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 0 पे दोबारा 50। तो रीडिंग दोनों में एक जैसी ही पड़ी जाती है, यानी 0 से लेके 100 पॉइंट्स पर 1 mm होती है इस माइक्रोमीटर की। तो इसे आप 2 दफ़ा घुमाएंगे तो 1 mm होगा। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे नीचे वाली लकीर है 1/2 mm की, ये 50 पे अगर आती है तो ये 1/2 mm है। और अगर हम ऊपर करते हैं तो दोबारा राउंड होता है तो ये 1 mm हो जाता है। इसी तरह इसमें भी इसी तरह ही है। नीचे वाली जो लकीर है वो 0.50 mm है और ऊपर वाली पूरी 1 mm है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ और ये 50 पे आके, ये आप देख सकते हैं नीचे वाली लकीर पे ये माइक्रोमीटर 50 पे 0.5 mm बता रही है।
दोस्तों अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग तरह से माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन हूं और इलेक्ट्रिशियन हजरात जो हैं वो ज़्यादातर वाइंडिंग वायर को गेज करने के लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोमीटर से वाइंडिंग वायर की गेज कैसे की जाती है और इसका क्या तरीक़ाकार है, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं पूरी तफसील से आपको ये बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी माइक्रोमीटर के वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.